मार्केट में जो कल का प्राइस एक्शन है ना, वो एक सॉर्ट ऑफ वार्निंग साइन है। सॉर्ट ऑफ वार्निंग साइन है क्योंकि एक लग रहा है कि बाज़ार जब बड़े मूव्स देता है ना, तो वो इसी तरीके से करता है। एक हुँ। एक एक आध आउटसाइड डे बनाता है, उसके बाद विक्स में एक उछाल आता है। अब इसमें इश्यू क्या है, अभी तक का हमारा ट्रेंड क्या रहा था पिछले कुछ दिनों का? डाउनवर्ड ट्रेंड था। क्या हम उसको ब्रेक करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एक मीडियम टर्म अपवर्ड ट्रेंड है, उसको तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आई थिंक ये इस समय कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैं इस पे कोई सेकंड गेस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि सितंबर में एक डिसाइसिव मूव मार्केट देगा आपको। ये मेरी एक फीलिंग है कि हम ये बस जो रेंज रही है इससे बाहर निकलने वाले हैं और सितंबर वो परफेक्ट मंथ रहेगा इस रेंज से बाहर आने के लिए। प लेकिन उसको प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे हम। जब वो मार्केट मूव दे देगा तब उस डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है? या तो आप 24,350 24,400 के ऊपर बंद हो जाएँ आशीष, या आप 23,950 के नीचे बंद हो जाएँ। आई थिंक वो सॉर्ट ऑफ एक बार उसकी कन्फर्मेशन का हम वेट करेंगे, उसके बाद एक व्यू लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ एग्ज़ैक्ट टॉप या बॉटम पे करनी है। एक बार ट्रेंड मिल जाए उसके बाद उस पे बात करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छा है मार्केट में। भले ही अब अर्निंग सीज़न खत्म हो चुका है तो उस लेवल के आपको ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन अच्छे मिल रहे हैं आपको। अ, ए और एक और बात बताऊँ मैं आपको, इंडेक्स के ना चलने का एक और बड़ा कारण आपकी लिक्विडिटी भी है। लिक्विडिटी से मेरा मतलब है, देखिए लेंस कार्ट है जिससे, बैक टू बैक ब्लॉक डील्स। कल ब्लॉक डील हुई, आज एक और ब्लॉक डील की तैयारी हो रही है ना? और ये ब्लॉक डील सारी की सारी निपट भी रही हैं क्योंकि डिमांड है इतनी। ऐसा नहीं कि स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, स्टॉक अच्छे चल रहे हैं उसके बावजूद। आईपीओ इस समय आईपीओ आ रहे हैं। इस समय एक अच्छी इस स्विंग में एक अच्छी चीज़ हुई है। इस स्विंग में ज़्यादातर आईपीओ ठीक भाव पर आए। क्योंकि जब एक 6-7 महीने का पीरियड आता है जिसमें कोई आईपीओ नहीं आता, उसके बाद जो आईपीओ लेकर आता है वो ठीक-ठाक प्राइस पे लाता है। अभी धीरे-धीरे वो मार्केट भी खराब होगा, लेकिन अभी तक तो आईपीओ जो है वो ठीक-ठाक भाव पर आ रहे हैं और इसीलिए ज़्यादातर को अच्छे रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। ब्लॉक डील, क्यूआईपी लगातार होती जा रही है, तो वो एक और इम्पैक्ट है। फोकस कहाँ करें? मेरे ख्याल से अभी भी मेटल्स में सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। मेटल्स पर फोकस करें। ऑब्वियसली आज हिंदुस्तान कॉपर का ओएफएस आ गया, क्योंकि जब हर कोई बेच रहा है तो सरकार को भी लगता है व्हाई नॉट, और इस समय बेस्ट मौका है अपना माल बेचने का। बैंक निफ्टी में अभी भी दिक्कत है। मेरा मानना ये है कि मार्केट में इस समय अभी भी बैंक निफ्टी, खास तौर से जो बड़े प्राइवेट बैंक्स है ना, एचडीएफसी बैंक इन पर्टिकुलर, आईसीआईसीआई बैंक भी कुछ हद तक, अरे यहाँ पर मोमेंटम की कमी है। आप एचडीएफसी बैंक देखिए, एक दिन चलता है, उसके बाद वापस बैक टू वही ढाक के तीन पात वाला मामला हो जाता है। आईसीआईसीआई बैंक भी चलने को तैयार नहीं है। तो ये थोड़ी-सी दिक्कत है, तो इसके लिए इंडेक्स में आशीष फिलहाल इंट्राडे ही रहना है। बिल्कुल, ये है कैसे रणनीति बनानी है इस बाजार में, क्या एक्शनेबल पॉइंट्स हो सकते हैं आप